यस, जय माता दी स्टूडेंट्स। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करने लगे हैं एक न्यूमेरिकल की, जिसके अंदर लगेगा एक नॉर्टन थ्योरम का प्रोसेस और स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए प्लीज एंड तक बने रहे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको आगे तक काफी काम आएंगे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो जिस किसी ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है? ये न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल के अंदर 8 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ओके, 8 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट को फाइंड आउट करना है। इट मींस ये क्या हो गया? लोड रेजिस्टेंस। और हम जो थ्योरम यूज करेंगे वो करेंगे नॉर्टन थ्योरम, राइट? ठीक है, आप वैसे कोई भी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। मैं बिल्कुल एंड में आपको बताऊंगा कि आप चाहे नॉर्टन थ्योरम से करें, चाहे आप सुपरपोजिशन से करें, चाहे आप मैश एनालिसिस से निकालें, तो आपका 8 ओम के क्रॉस करंट फाइंड आउट। हम इसके अंदर नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब मैं सबसे पहले आपको स्टेप्स बता रहा हूं कि नॉर्टन थ्योरम के अंदर क्या क्या स्टेप्स थे हमारे पास। पहला स्टेप यह था कि जो भी लोड रेजिस्टेंस होगा उसको हमने क्या करना है? शॉर्ट सर्किट करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने एक आईएससी करंट, दैट इट मींस शॉर्ट सर्किट करंट, फाइंड आउट करना है। थर्ड स्टेप कह रहा है कि नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसके अंदर क्या होगा? कोई भी करंट सोर्स होगा वो ओपन सर्किट हो जाएगा और वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट स्टेप नॉर्टन करंट निकालेंगे। आई एन इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू पॉजिटिव ट्रांसफर रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ओके, तो ये हमारे स्टेप्स हैं फाइंड आउट करने के लिए। चलो हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं और बीच में बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये इस सर्किट के अंदर प्रॉब्लम कहां है? देखो, पहले एनालाइज करना है हमने पूरे सर्किट को। ठीक है, एनालाइज करने के बाद हमें सिचुएशन को देखना है, क्या सिचुएशन है इसके अंदर। देखो, अब यहां पर क्या हो रहा है कि 2 ओम रेजिस्टेंस है, 4 ओम, 6 ओम, 20 ओम, 6 ओम। अब ये थोड़ा प्रोसेस हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हमें इतना समझ में आ रहा है कि हमारे यहां पर एक डेल्टा क्रिएट हो रहा है, चाहे आप अपर प्रोसेस में चाहे आप लोअर प्रोसेस में। ठीक है, दोनों में कहीं पर भी आप डेल्टा फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हो। अब डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा से क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कि इस प्रोसेस से हम अपने सर्किट को रिड्यूस कर देते हैं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो हमारा प्रोसेस है ये जो है ये रिड्यूस हो जाएगा। किस वजह से? डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन से। तो मैं एक डेल्टा बना रहा हूं, इसका मतलब ये जो 6 ओम रेजिस्टेंस है ये है, ये 6 ओम ये है, ये हमारे पास क्या है? 20 ओम। इसके बीच में क्या बनेगा? एक स्टार बनेगा, लाइक दैट। ओके, तो हमने ये वाली वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज दिस वन इज आर ए, आर बी, आर सी। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर देते हैं, उसके बाद हम अपने प्रोसेस को शुरू करेंगे। ठीक है, आर ए का मतलब क्या है कि हमने इन दोनों वैल्यूज को जो यहां पर इस पॉइंट पे ज्वाइन हो रही है इस नोड के ऊपर, 6 इंटू 6, ओके, इनको मल्टीप्लाई कर देना है डिवाइड में टोटल डेल्टा वैल्यू 6 प्लस 6 प्लस 20, इसका मतलब 36 डिवाइड बाय 32। ओके, नाउ आरबी की वैल्यू 20 इंटू 60 डिवाइड बाय 6 प्लस 20। तो अगर हमारे पास सॉल्व हो सकता है तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास 10, 16, ओके, तो ऐसे ही हम इसमें और सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो इसका रिजल्ट आ जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 15/4, राइट? अब इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, 9, 8, ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 9/8। आरसी की वैल्यू 6 इंटू 20 डिवाइड बाय टोटल, इसका मतलब सेम रिजल्ट आ जाएगा जो आपके ऊपर आया था। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज आ रही हैं। अब मैंने क्या करना है कि यहां पर इस वाले फंक्शन के अंदर, ठीक है, ये जो मैंने सर्किट बनाया हुआ है इसमें स्टार की वैल्यूज को क्रिएट करना है। देखो कैसे बनेगा, बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है।
ये 200 वोल्ट की वोल्टेज, 2 ओम, 4 ओम। अब अब आपने क्या करना है, यहां पर ये जो डेल्टा था इसकी जगह मुझे क्या बनाना है, एक स्टार बनाना है। स्टार इट मींस ये जो पॉइंट्स कंबाइन हो रहे थे, यहां से एक रेजिस्टेंस आएगा, लाइक ये आर ए की वैल्यू क्या आती है, 9/8। ठीक है, ये फर्दर डिवाइडेड हो रही थी, इसका मतलब ठीक है डन, इसमें डिवाइड होगी। ये किसके साथ, 10 और 10 के साथ ज्वाइन हो रही है। ठीक है, तो यहां पर ये ज्वाइन हो जाएंगी। अभी मैं सर्किट को रिड्यूस कर रहा हूं जस्ट। ठीक है, तो आपके पास यहां पर वैल्यू आ रही है आरसी की कितनी है, 15/4, और यहां पर वैल्यू है 10 ओम, और यहां पर वैल्यू है 10 ओम, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी है आरबी की वैल्यू है 15/4। ठीक है, अब हमारे पास दीज टू आर इन सीरीज, तो आप यहां पर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करने के बाद देखो कैसे फटाफट से होएगा, मैं आपको यहां पर सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो आपके पास 15/4 + 10, ठीक है, ये आ गया आपके पास 4, 15, 40, कितना हो गया 55/4। ठीक है, यहां पर भी 55, यहां पर भी 55, इट मीन दीज टू आर इन पैरेलल। 55/4 इंटू, ठीक है विजिबल नहीं है, मैं यहां पर आपको कर रहा हूं 55/4 इंटू 55/4 डिवाइड बाय 55/4 प्लस 55/4, टेक एलसीएम। और यहां पर आपके पास क्या हो गया एलसीएम लेने के बाद, 55 + 55, इट मींस 110/4, और ऊपर कितना आ जाएगा 55 इंटू 55 डिवाइड बाय 4 इंटू 4। ठीक है, ऐसे आगे वैल्यू 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 आ गया आपके पास। तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, रिजल्ट यहां पर ये रिजल्ट आ जाएगा 55/8। ठीक है, 55/8 आ गया हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, और 9/8 हमारा सीरीज के अंदर है, देख रहे हो 9/8 सीरीज में है, तो 55/8 प्लस कर दो 9/8, तो 55 + 9, इट मींस कितना हो गया हमारे पास 64/8। ठीक है, 64/8 कितने में कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रही है 8 पे। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास 8 ओम का रेजिस्टेंस, इस सारे के अक्रॉस 8 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो मैं दोबारा से एक सर्किट बना रहा हूं यहां पर। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी बात क्या हो रही है, राइट। तो ये सारा का जो सारा सर्किट है वो रिप्लेस हो जाएगा 8 ओम रेजिस्टेंस में से, और यहां पर क्या आ जाएगा 8 ओम रेजिस्टेंस, राइट। और यहां पर हमारे पास क्या है 4 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस एंड 200 वॉट। देखा कैसे सिंप्लीफाई कर लिया हमने डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके। तो मैं अब ये रब कर रहा हूं, ठीक है, नीचे वाला पार्ट। अब देखिए स्टेप नंबर 1, नॉर्टन थ्योरम अप्लाई नॉर्टन। स्टेप वन में क्या था कि आपने जो आपका लोड रेजिस्टेंस था उसको आपने क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है, राइट। तो हमने यहां पर शॉर्ट किया, ठीक है, और ये 8 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम एंड 2 ओम। अब सेकंड स्टेप में क्या बताया था हमने, फाइंड आईएससी करंट। बहुत इजी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, दीज टू आर इन रेजिस्टेंस, दीज टू आर इन पैरेलल, और इसी के साथ ही पैरेलल ब्रांच है। हमने क्या बताया था अपनी मेरे लास्ट वीडियो के अंदर कि जब भी ऐसा कुछ हो मेरे को करंट को फाइंड आउट करना, आईएससी क्या होगा, टोटल करंट इनटू अपोजिट ब्रांच ऑफ रेजिस्टेंस। अपोजिट ब्रांच ऑफ रेजिस्टेंस तो सॉरी 8 ओम है इनटू दिस वैल्यू, सॉरी मैं अब आपको बताता हूं कि इसके क्रॉस करंट कितना होगा। इसके क्रॉस करंट डिवाइडर रूल, टोटल करंट इनटू अपोजिट ब्रांच ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो 0 हो गया, इसका इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं होगा, सिमिलरली इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं होगा। तो आपको बहुत ही सिंपल सर्किट बन जाएगा, लाइक दैट। बहुत ही सिंपल सर्किट,
तो आपने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेना ISC V by R 200 डिवाइड बाय 2 इट मींस 100 एम्पियर। आपके पास क्या रिजल्ट आ गया? ये 100 एम्पियर, राइट। नाउ थर्ड स्टेप, फाइंड RN। क्या था? नॉर्टन रेजिस्टेंस। ठीक है, नॉर्टन रेजिस्टेंस के हमने क्या डिस्कस किया था? करंट सोर्स, ओपन सर्किट, वोल्टेज सोर्स, शॉर्ट सर्किट। बट इस केस में हमारे पास कोई भी करंट सोर्स नहीं है, तो क्या है हमारे पास? वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स तो शॉर्ट हो जाएगा, तो आपका सर्किट किस तरह से बन जाएगा? लाइक दैट। ठीक है जी, इसी के क्रॉस निकाल लेना RN। दिस टू आर इन। अब हम लास्ट से सॉल्व करते आएंगे। ठीक है, जब भी हमारे पास केस ऐसे सॉल्व करना हो तो हमने क्या करना है? लास्ट से। चलो मैं आज बहुत अच्छा आपको एग्जांपल बता देता हूं। ठीक है, आपने झाड़ू मारते देखा है रूम के अंदर? जब आप एंट्री करते हैं, क्या एंट्री करते झाड़ू मारते हैं? नो, पीछे से झाड़ू मारते हुए गेट की तरफ आते हैं, सारा कर उठाते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है ये। तो इसके अंदर आपने क्या करना है? पीछे से अपने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को सोल्व करते आना है। ठीक है, दिस टू आर इन पैरेलल। क्यों? इस नोड से करंट डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा? दिस टू आर इन पैरेलल 2 into 4, राइट, अपॉन 2 + 4 कितना हो जाएगा? 8/6। अब 8/6 यहां पर आ गया। ठीक है, 8/6। अब 8 ओम रेजिस्टेंस भी पैरेलल में हो गया। दोबारा से मैं कर देता हूं, 8/6 into 8। अरे बहुत सिंपल कंसेप्ट है, समझ में आ जाएगा सभी को। इजीएस्ट वे बता दिया आपको मैंने कैसे सोल्व करना है। 8 6 48, तो 6 से 6 कैंसल। ठीक है, तो आपके पास कितना बचा? 64/48 प्लस 8 दैट इज 56। ठीक है, तो रिजल्ट कितना आ गया? 8/7 ओम। तो यहां पर RN की वैल्यू आ चुकी है 8/7। ठीक है जी, अब हमारे पास जो सर्किट है वो सिंप्लीफाई हो चुका है। लास्ट स्टेप क्या है हमारे पास? मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में क्या करना है? करंट सोर्स लगा देना है। ठीक है, लाइक दैट। ओके, करंट सोर्स, यहां पर ISC की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 100 एम्पियर। यहां पर लग जाएगा RN 8/7 और वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस 8 ओम, और ये IN आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, IN को कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है? IN टोटल करंट है ना 100 एम्पियर इंटू 8/7 डिवाइड बाय 8/7 + 8। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद 12.5 एम्पियर। IN 12.5 एम्पियर। ठीक है, अब अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपने डेल्टा टू स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का ध्यान रखना है। आपने सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको पता है कि रिजल्ट कितना जल्दी सोल्व हो जाएगा। चाहे आप इसके अंदर मैश एनालिसिस भी लगा सकते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को सोल्व किया, रिजल्ट आ गया आपके पास 8 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस। यहां पर भी हम निकाल सकते हैं अगर हम यहां 8 लगा दे तो। ठीक है, डन। आपको बहुत मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के लिए बने रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। जय माता दी।